क्या वो हर इंसान, वो हर बालक, वो हर छात्र जो अपनी आवाज उठाता है नाइंसाफी के खिलाफ, पाकिस्तानी है? क्या अब इस देश में बहुत ही सरल हो गया है कि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत, जो पहले पाकिस्तानी और विदेशी एजेंडा बोल करके विपक्ष, पत्रकार, एक्टिविस्ट, इन सब पर यह लेबल लगाया जाता था, अब वो आवाज उठाते छात्रों पर भी लगा दो। एक निकम्मी और नाकारा एजुकेशन मंत्रालय और उसके निकम्मी और नाकारा डिविजन्स जैसे कि एनटीए, जैसे कि सीबीएसई, वो दिन बर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहें और उसके बाद अगर कोई सामने आकर के आवाज उठा दे तो उसको एक इकोसिस्टम विशेष पाकिस्तानी बोल दे। वेदांत श्रीवास्तव, एक यंग लड़का, क्लास 12th का छात्र, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक छोटी सी दलील लेकर के सोशल मीडिया पर गया, पोस्ट वायरल हुआ, ज्यादातर लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन संवेदनहीनता का परिचय देते हुए जब बड़े बड़े सरकारी पत्रकार हों या फिर इकोसिस्टम के सारे लोग हों, अब भले ही माफी मांग रहे हों, कुछ में तो इतने बेशर्मी है कि माफी भी नहीं मांगते हैं, लेकिन ये जरूरत महसूस होना कि जल्दी से एक लेबल लगा दें क्योंकि वो ज्यादा सही चीज होगी। अपना सिस्टम क्यों सुधारे? ये पूरा मामला क्या है, 12th क्लास के वेदांत के साथ क्या हुआ और क्यों उसको पाकिस्तानी बुलाया गया, आइए उस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो आप ये देख सकते हैं, वेदांत लिख रहे हैं, आई एम अ सीबीएसई क्लास 12th स्टूडेंट। आफ्टर रिसीविंग अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क्स इन फिजिक्स, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE re-evaluation process। आज कॉपी मिली और मैं एकदम टूट गया हूं ये जान करके कि जो उन्होंने अपलोड किया है मेरे नाम पर वो तो मेरी कॉपी ही नहीं है। ये उन्होंने 23 मार्च 2026 को ट्वीट किया रात में 11 बजे। आप जानते हैं कि ये अभी कुछ ही दिन पहले की बात है और जैसे ही ये पोस्ट डाला गया, ये पोस्ट हो गया वायरल। अब इसमें उन्होंने अपनी तमाम बातें लिखी, नीचे उन्होंने बोला फिजिक्स आंसर शीट सेंड बाय सीबीएसई, डज इट नॉट आंसर माय आंसर शीट, डज इट नॉट, CBSE, does it not my answer sheet at all? I know this is not my handwriting and it did not have the questions I attempted. Not just me, my family, teachers and everyone who knows my writing immediately noticed the difference। यानी कि सबने मेरी जो कॉपी थी उसमें जो हैंडराइटिंग बदली उसको पहचान लिया। अब आप और आगे जाएं तो ये पूरा अपना वो लिखते रहते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये किसका पेपर आ गया, क्या आ गया। सीबीएसई ने बोला ओएसएम वुड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ब्लरी स्कैन्स पूरी हिंदुस्तान भर में सामने आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मार्क्स, मिसिंग पेजेस, इवेल्युएशन डिस्क्रिपेंसीज, बट दिस इशू में बी इवन मोर सीरियस। लगातार अपनी 23 मई को आप देखिए लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने टैग भी किया है सब कुछ और उसके बाद उन्होंने सबूत भी लगाया। ये देखिए, ये सबूत है, अपनी ओएसएम की जो मार्क्स हैं वो उन्होंने सबूत की तरह लगा दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो एक बात हो गई। कमेंट्स देखिए, ये देख रहे हैं आप किस तरीके के कमेंट्स हैं। तो एक एक इकोसिस्टम विशेष तुरंत सक्रिय हो गया इनको नीचा दिखाने के लिए। ये इन्होंने अपने सब मार्क्स लगाए कि ओएसएम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये तो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। तो वेदांत की तो कॉपी जो है सो है। अब आप सोचिए ये किसी और को वेदांत के मार्क्स चले गए होंगे और अगर उसने नहीं अप्लाई किया रीइवैल्यूएशन के लिए तो कितनी प्रॉब्लम होगी। फिजिक्स की आंसर शीट उन्होंने लगाई जिसमें उनका ये कहना है कि ये तो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस की मार्कशीट लगाई, फिजिक्स आंसर शीट लगाई, सब कुछ लगाया, ठीक है। और उसके बाद फिर लोगों ने तमाम इनसे सवाल पूछे कि अपना डिटेल्स दीजिए। सीबीएसई की तरफ से भी मैसेज आया अभी 14 घंटे पहले, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग योर कंसर्न रिगार्डिंग योर फिजिक्स आंसर बुक टू आवर अटेंशन। अपॉन रिव्यू मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड and the correct copy of your answer book has been sent to you by a registered email address. Necessary action for updating your result। यानी कि सीबीएसई मान रहा है कि उनसे गलती हुई है। लेकिन आप ये देखें, अशोक श्रीवास्तव हैं, ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दूरदर्शन के, ठीक है,
लेकिन इन्होंने एक ट्वीट पहले किया था जिसमें इन्होंने लिखा, क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए? और इसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि भाई ये तो एकदम ब्रांड न्यू ट्विटर अकाउंट है, अभी मई में ही शुरू हुआ है, साउथ एशिया से शुरू हुआ है, तो साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान। ये अशोक श्रीवास्तव जी का लॉजिक था, ये एकदम से आया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बाद में वेदांत ने बताया कि मैंने तो ट्विटर अकाउंट, उनके भाई ने बताया, मैंने तो ट्विटर अकाउंट बनाया ही इसलिए था क्योंकि ये, वरना तो मैं ट्विटर पर था ही नहीं, मैंने बनाया ही इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी बात कह सकूं। बाद में अशोक जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माना। ये बहुत कम लोग हैं इस इकोसिस्टम में, राइट विंग इकोसिस्टम में, जो सॉरी बोलने में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन अशोक जी उनमें से नहीं है। जब उनसे गलती हुई, उन्होंने एक बेसलेस एलिगेशन लगाई यहां पर, उसके तुरंत बाद जब उनको ये एहसास हुआ और उनको पॉइंट आउट किया गया, तो वो लिखते हैं, प्रिय वेदांत, विनीत जी से पता चला, विनीत एक वकील हैं, विनीत जिंदल, उनसे पता चला कि आपका इशू सॉल्व हो गया है, खुशी हुई जानकर, भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, और मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को जो भी कष्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यानी कि इन्होंने माफी मांगी ये बात लिखने के लिए। लेकिन क्या है कि जब इन्होंने ये बात लिखी तो फिर यही बात इकोसिस्टम में सक्रिय हो गई, यानी कि रातों रात वेदांत वो एक पाकिस्तानी हो गए और उनको लोग बोलते चले गए पाकिस्तानी। यहां तक कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, वो पीटीआई को अपने इंटरव्यू में उनका भाई बता रहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, हम दिल्ली में हैं। वो देखिए, ये बाइट दे रहे हैं, ज्यादा आपको नहीं दिखा सकता, पीटीआई से कॉपीराइट आ जाएगा। सिद्धांत श्रीवास्तव जो वेदांत के भाई हैं, वो दोनों मिलकर राजमा चावल खा रहे हैं, और उसमें साफ साफ लिख रहा है कि मैं, बिग थैंक्स टू ऑल दोज हु सपोर्टेड अस फ्रॉम वेदांत एंड सिद्धांत एंड वी आर नॉट पाकिस्तानी। श्रीवास्तव जी के दोनों बच्चों को यह साबित करना पड़ रहा है नए नए ट्विटर अकाउंट पर आकर के कि वो पाकिस्तानी नहीं है। ये पागलपन, हर आलोचना को पाकिस्तानी बता देने की, ये कब खत्म होगी? ला इलाज बीमारी होती जा रही है ये। अब इनको अपनी करेक्ट आंसर शीट मिल गई है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि ये एक वेदांत की बात है, ये एक स्टूडेंट की बात है जिसको पाकिस्तानी बोल दिया है, लेकिन ये मिसमैच इन फिजिक्स आंसर शीट जिसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है, ऐसे कितने बच्चों के मिसमैच हुए होंगे? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि आप ये वाला इशू आप कैसे पता लगाएंगे? जब आप रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यूएशन करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट ठप हो गई, वेबसाइट ठप हुई है तो उसको लागू करने के लिए सीबीएसई, उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से सीबीएसई को आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास का सहारा लेना पड़ रहा है। एक बच्चों का 12th का एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते, और इस सब के जड़ में है ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम, ओएसएम। ओएसएम का सिस्टम एकदम से फरवरी में लागू किया, टीचर्स को उस तरीके की प्रशिक्षण नहीं मिली, आंसर शीट स्कैन करके लागू और लगाना वो ठीक से इफेक्टिवली नहीं हो पाया। सोचिए कितने ग्लिचेस हैं, और इस सब के बीच में कितने सारे छात्रों के भविष्य का मामला है। श्रीवास्तव जी के वेदांत ने तो अपनी बात कह दी, सोचिए कितने सारे छात्र अपनी बात नहीं कह पाए होंगे। ऐसे में क्या सवाल एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं पूछने चाहिए? क्या यह बहुत क्लियरली एक बॉचअप का केस नहीं है जिसमें गलत आंसर शीट्स लगा दी गई हैं? ये देखिए, इंडिया टुडे में भी ये खबर, सीबीएसई एडमिट्स 2 क्लास 12 स्टूडेंट्स मार्क्ड ऑन रॉन्ग आंसर शीट्स। अब ऑनलाइन स्क्रिप्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में ये हुआ है, ये पहले भी होता था, ऐसे पहले भी प्रकरण सामने आए हैं जिसमें आंसर शीट गड़बड़ हो गई, लेकिन वो कम होते थे क्योंकि एक वो वेल ऑयल्ड सिस्टम था। ये वेल ऑयल्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें आप किसी भी एक बच्चे के साथ भी गड़बड़ हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब आगे और बच्चों के साथ ये ना हो, इसके लिए क्या होगा? वेबसाइट बंद जो हो जा रही है, उसकी डेडलाइन आपने एक्सटेंड की, क्या उसको और एक्सटेंड नहीं करना चाहिए ताकि सब लोग एक बार डाउट अपना क्लैरिफाई कर लें? आपने पहली बार किया है, बहुत लोगों के मन में डाउट है। तो सीबीएसई ने डिस्क्रिपेंसीज एक्नॉलेज की हैं इस मामले में, ऐसे ही तमाम और मामले। ये तो मामला तूल पकड़ गया बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान कनेक्शन। ये देखिए, ये एक खबर है न्यूज लॉन्ड्री की जिसमें यह कहा जा रहा है कि डीडी न्यूज एंकर्स लेटेस्ट जेम टर्निंग अ सीबीएसई स्टूडेंट्स ग्रीवांस इनटू पाक कंस्पिरेसी। 2-2 कार्यक्रम जो होस्ट करते हैं ये वही हैं जिन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान भी सीबीएसई का एग्जाम देने लगा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो बाद में उन्होंने सॉरी बोल दिया। लेकिन आपने
जो एकदम से जो इंस्टेंटेनियस फीलिंग होती है वो होती है कि हर किसी को पाकिस्तानी बोल दो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इस चीज को देखते हुए क्या धर्मेंद्र प्रधान बियॉन्ड द ऑब्वियस, बियॉन्ड स्टेटिंग द ऑब्वियस, क्या वो कुछ सुचारू कदम उठाएंगे या फिर बस ये सारी चीजें केस बाय केस बेसिस पर ही होंगी? इसको केस बाय केस ट्रीट किया जाए या इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्लॉ की तरह ट्रीट किया जाए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।